मित्रों नमस्कार। वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ शंकाओं को लेकर के मैं आपसे सामने हाजिर हुआ हूँ। रीट BSER जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ से जो रिप्लाई आया है, ऑटो रिप्लाई जो आया है, उसमें कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ प्रश्न जो सामान्य प्रश्न हैं, उन्होंने लिखा है कि आवेदन पत्र में यदि कोई त्रुटि है तो उसमें ऑनलाइन संशोधन हेतु एक मौका आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि उपरांत दिया जाएगा। यानी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद में जो है आपको जो है आपकी त्रुटियां जो रही है उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसमें मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी के नाम, माता के नाम व जन्म दिनांक में परिवर्तन अभी फिलहाल ऑनलाइन संभव नहीं हो पाएगा और लेवल परिवर्तन जो है वो कतई नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि अपना जो लेवल है ना उसको सही रखें। बाकी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन नहीं होगी तो ऑफलाइन कर देंगे, लेकिन लेवल जो है वो सही नहीं हो पाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। दूसरा जो प्रश्न रहता है बीएड वालों का, BSTC वालों का और DELED वालों का, तो वे लेवल 2 के लिए पात्र हैं यदि उन्होंने स्नातक कर रखी है तो, ठीक है ना, तो वो लेवल 2 में पात्र हो सकते हैं। तीसरा सामान्य प्रश्न है, तो यहाँ पर सामान्य वर्ग को स्नातक परीक्षा में 5% अंक की छूट नहीं है, किंतु सामान्य जो EWS को है, EWS जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है उनको 5% की छूट दे है। तो सामान्य वर्ग के अलावा अन्य आरक्षित वर्ग EWS में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सामान्य वर्ग के अलावा अन्य जो भी आरक्षित वर्ग है वो EWS में शामिल नहीं होंगे। जिनको आरक्षण दिया हुआ ऑलरेडी वो EWS में नहीं आएंगे। तो जो OBC वाले हैं वो EWS में नहीं आएंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। भाषा प्रथम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का तात्पर्य उस भाषा से है जिस माध्यम से शिक्षक के रूप में पढ़ाया जाएगा। यानी जिस भाषा को लेकर के शिक्षक है जो पढ़ाने जाएगा वही भाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी। यानी कुछ कैंडिडेट ये समझ रहे थे कि पेपर इंग्लिश में नहीं आएगा, कि पेपर हिंदी में नहीं आएगा। इस प्रकार से देखो, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो इसको लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि आप किस भाषा के रूप में शिक्षक बनने जाएंगे, ठीक है। रीट परीक्षा में प्रवेश होने के लिए आयु सीमा कोई नहीं है। ये पात्रता परीक्षा है, यहाँ पर किसी प्रकार की आयु सीमा नहीं है। आयु सीमा रहती है वैकेंसी में। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अभ्यर्थी रीट की भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बाहर के जो अभ्यर्थी है वो जनरल से शामिल हो सकते हैं। यदि दिव्यांग अभ्यर्थी है जो लिखने में और पढ़ने में समर्थ नहीं है उन्हें श्रुत लेखक मिल सकेगा, ठीक है ना, तो उनको एक हेल्पर मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में रीट की विज्ञप्ति के जो बिंदु है ना 3.1, 3.2 व 3.3 जो है उनको ध्यानपूर्वक जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यताएं तो आपको पता ही है कौन कौन सी योग्यताएं हैं। अगला जो सामान्य प्रश्न रहता है कि बीएड, BSTC, DELED के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी रीट परीक्षा में प्रविष्ट हो सकते हैं भले ही वो कोविड-19 के कारण जो है पूर्व वर्ष में प्रमोट कर दिए गए हो। तो जो भी प्रमोटेड कैंडिडेट हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। मात्र स्नातक या स्नातकोत्तर होने से रीट परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकते अभ्यर्थियों को प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड या BSTC या DELED उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। मतलब आपका प्रशिक्षण जो है वो ना जरूरी है, आपके पास बीएड, BSTC या DELED होना ज़रूरी है लेवल 1, लेवल 2 से आपको उसमें प्रविष्ट होने के लिए। यदि किसी अभ्यर्थी ने BSTC या DELED उत्तीर्ण की है और उन्होंने मान लो स्नातक नहीं करी है तो वो लेवल 2 के लिए पात्र नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखें। उचित होगा कि अभ्यर्थी अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि आदि विवरण सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र अनुसार लिखे। किसी प्रकार की छूट संबंधी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद का मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी आप फॉर्म भरते हैं आपकी सेकेंडरी की जो मार्कशीट है ना उसी के अनुसार सारी डिटेल लिखे। हो सकता है बाकी सारे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें नाम अलग हो, लेकिन आपकी सेकेंडरी में क्या नाम है उसी नाम से ही सारी डिटेल फिलअप करनी है। ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है वो कि बीकॉम अभ्यर्थी भी रीट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और वे कोई भी विषय ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी बीकॉम वाले जो है वो भी प्रविष्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो कोई भी विषय ले सकते हैं। आवेदन शुल्क, चालान संबंधी जानकारी हेतु वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चालान संबंधी जानकारी आपको पता है। तो ये सूचना थी जो ऑटो रिप्लाई के माध्यम से आई थी, हमने जो मेल किया था उस हिसाब से। तो
ध्यान रखें, ये जो इन्होंने साफ किया है उन चीज़ों का बिल्कुल ही विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ ये चीज़ मैं ज़रूरी बताऊंगा कि 10th की मार्कशीट के अनुसार ही अपने जो डिटेल है वो सारी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।